दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारी हों या राज्य कर्मचारी हों, हर लोग ओपीएस और एनपीएस की बात करते हैं और हमारे साथ एनसीसी के रिटायर्ड रक्षा मंत्रालय से अरविंद सिंह जी हैं। उनसे थोड़ा सा बात करेंगे कि जो ये लोगों की मांगे हैं, जो लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं और देखा भी जाता है कि आर्मी के जो सैनिक हैं, रिटायर्ड सैनिक भी, वो भी मांग करते हैं पेंशन को लेकर। हम चाहते हैं कि थोड़ा दर्शकों को अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत नेशनल कैडेट कोर से 2012 में मेजर रैंक से अवकाश प्राप्त हुआ और उदय प्रताप कॉलेज के अंतर्गत प्रवक्ता भूगोल के रूप में था। ठीक है। जिस तरीके से ये सारे लोग जो मांग करते हैं पुरानी पेंशन को लेकर, क्या ये बातें सरकार सुलझाने में अभी तक क्यों असमर्थ दिख रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, दिन पर दिन देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या के अनुपात में सर्विस करने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ती चली जाएगी। अगर ये पेंशन की व्यवस्था यूं ही लागू रखा जाएगा तो सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ आएगा। मेरा थोड़ा इससे अलग हटकर सोचना है कि जो व्यक्ति जितने समय तक सर्विस करता है, अगर वहीं से उसके लिए बाद में जीवन यापन के लिए राशि निकाली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर व्यवस्था होगी। क्योंकि एक मोटी रकम, अभी देखिए वर्तमान पेंशन की स्थिति को आप पहले समझ लें, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो या कहीं और हो, कि उसमें अगर पति है और जॉब कर रहा है तो उसको जो है जितनी पेंशन मिलेगी, उसके मर जाने के बाद 50% जो है उसकी वाइफ को चला जाएगा। यानी एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जिसमें कि व्यक्ति अगर कार्य नहीं कर रहा है तब भी वो जीवन यापन करे। लेकिन ये किसके लिए? उन लोगों के लिए जो सक्षम न हो। लेकिन जो व्यक्ति सक्षम हो उसके लिए फिर पेंशन व्यवस्था की बात समझ में नहीं आती है। उसके लिए अगर दूसरे जॉब सेटलमेंट की बात की जाए या उसका कोई उसके सर्विस के दौरान ही कोई व्यवस्था ऐसी कर दी जाए कि कुछ पैसे उसकी काट के बचाए जाएं और जो उसके सर्विस के बाद उसको दिए जाएं जीवन यापन के लिए, यह रास्ता बेहतर होगा। जहां तक सरकारों की बात है, जाहिर सी बात है कि चूंकि यह एक ऐसे वित्तीय बोझ के रूप में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जो कम नहीं होगा। अब अगर पेंशन ही देने की बात सरकार सोचे तो उसको कई विकल्पों पे ध्यान देना होगा। नंबर एक, लेंथ ऑफ सर्विस जो है उसे घटाने को सोचना पड़ेगा, यानी वहां से रास्ता निकल जाए। जो आप ये लेंथ, जो उम्र की जो दायरा जो बता रहे हैं हाँ कि हाँ। जो 60 साल है, 62 साल है, तो अगर फिर जब कम कर दिया जाएगा तो फिर वो हो जाएगा कि लोग नाराज हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो नौकरी करें वो लोग ये भी देखते हैं, बात व्यक्तिगत करने पे कहते हैं यार अब थक चुके हैं। लेकिन वो जो युवा हैं वो तो चाहेंगे कि मैं पूरा 60 साल या 62 साल नौकरी करूं। देखिए, आपने ये जो सवाल किया इसका एक दूसरा पार्ट भी है। हाँ। आप अगर लेंथ ऑफ सर्विस को देखेंगे तो बट नेचुरल है कि आर्मी में लेंथ ऑफ सर्विस कम होती है। आर्मी का बंदा उस अवस्था में रिटायर होकर समाज में आ जाता है जिस अवस्था में तो बाकी लोग यहाँ जॉब शुरू कर रहे होते हैं। और यही स्थिति बनती है कि आर्मी का बंदा कोई खाली बैठा हुआ आपको नहीं मिलेगा साहब। अगर वो अपनी सर्विस से भी आता है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की पहली प्राथमिकता और उसकी आवश्यकता आर्मी पर्सन्स है, क्योंकि वो मानता है कि समय की पंक्चुअलिटी, वर्क के प्रति डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें उस आर्मी पर्सन के पास होगी जो उसे चाहिए जॉब के लिए। अब बताइए, 62 वर्ष 65 वर्ष अगर एजुकेशन का ले लिया जाए और 62 वर्ष ले लीजिए तो ये रिटायरमेंट की एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे जाने के बाद व्यक्ति शारीरिक रूप से कोई कार्य करने में थोड़ा अक्षम है। मेंटल हो सकता है वो फिट हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसके लिए सरकार को कोई व्यवस्था बनानी चाहिए, पेंशन की जगह नहीं, कुछ उसके लेवल का वर्क करा के उसको अर्न करने की बात करानी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से जैसे चुनाव आता है तो देखा जाता है कि हर सरकारें या हर पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन को लेकर चाहे नया नया स्कीम डाल देते हैं और जनता भी जो जो उसके क्राइटेरिया में आते हैं उससे उम्मीद भी कर लेते हैं। और जिस तरीके से लगातार ये भी देखा जा रहा है कि प्रदर्शन, बहुत सारी चीज़ें दिल्ली से लेकर बनारस और विभिन्न जगहों पे आप खुद भी देखे होंगे और प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये मामला सुलझ क्यों नहीं रहा है?
देखिए, पहली चीज़ तो बात बहुत तीखी है। इन नेताओं को तो इस तरह की भाषा बोलना बंद कर देना चाहिए। कोई भी नेता अपनी सैलरी से कोई भी चीज़ जो डिमांड करता है वो देता नहीं है। जनता का ही पैसा उठा के आप जनता को दे देंगे, फ्री में जो है जीवन यापन कराने की आप सपने दिखाते हैं। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और कुछ हो भी नहीं सकता। ऐसे नेताओं की तो मुझे याद है, अभी मैं उस कंट्री का नाम भूल रहा हूँ, जहाँ एक नेता ने फ्री देने की सारी बातें की थी और दूसरे नेता ने ये कहा था कि मैं आते ही ये सब कुछ बंद कर दूंगा। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर वो नेता हिंदुस्तान में होते तो क्या रिजल्ट होता। यहाँ का छोड़िए, मैं वहाँ का रिजल्ट आपको बताता हूँ। जिसने कहा था कि सब कुछ मैं फ्री में दूंगा वो चुनाव हार गया, और जिसने कहा था कि आते ही ये सब मैं बंद कर दूंगा उसको वहाँ की जनता ने जिता के जो है अपने पार्लियामेंट के अंदर भेजा। ये बैसाखी थमाने की प्रक्रिया जो है कि कोई अपनी आंखों से न चले, अपने पैरों से न चले, अपने हाथ का इस्तेमाल न करे, जबकि ये सब कुछ उसके पास है। तो नेताओं को सिर्फ अपना एक सीट जीत लेने के लिए इस तरह के झूठे वायदे नहीं करना चाहिए। और यही कारण है कि हिंदुस्तान आज प्रति व्यक्ति के लेवल पे इतने कर्ज के ऊपर दबा हुआ है। 1,40,000। जी बिल्कुल, वो आप खुद ही समझ रहे हो, कर्ज में इस समय डूबे हुए। जी जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है कि जो मांग करते हैं लोग, उसी तौर पे ये भी कहते हैं कि नेता 5 साल काम करते हैं और ज़िंदगी भर पेंशन लेते हैं, और हम 60 साल करते हैं तो हमको तो लाजमी है पेंशन लेना। अब आपने एक सवाल पूछा है, मैं 2 जवाब दूंगा। पहला तो मैं ये चाहूँगा कि कोई सरकार या कोई कंट्री आपकी हिफाजत करे, उससे बेहतर है कि आप अपनी हिफाजत खुद करें। और इसके लिए आवश्यक है कि पूरे देश के अंदर प्रत्येक नागरिक के लिए 5 साल आर्मी ट्रेनिंग अनिवार्य होना चाहिए। बैसाखी पे बैठा हुआ नेता अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो जनता की सुरक्षा क्या करेगा। और ऐसा अगर मैं कह रहा हूं तो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये हाइपोथेटिकल है। आप विश्व के किसी भी कंट्री को जाके देखें, चाहे वो इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, वहाँ प्रत्येक नागरिक के लिए आर्मी ट्रेनिंग अनिवार्य है। और उसके पीछे मकसद यही है कि कंट्री आपकी सुरक्षा करे, उससे बेहतर है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें। और दूसरी चीज़, जो सवाल आपने अभी किया, आपके सवाल के अंतर्गत मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि नेताओं को झूठे वादे करना एकदम बंद कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसे संज्ञान में लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को उस नेता को बुला के कोर्ट में पूछना चाहिए कि ये जो फ्री में देने की बात कर रहे हो, इसका पूरा डिटेल हमारे टेबल पे लाके दो, तुम दोगे कहां से? अगर जनता का ही पैसा तुम जनता को दे रहे हो तो इस तरह के झूठे सपने दिखाने का तुमको क्या अधिकार है? और दूसरी बात, ये बिल्कुल सही है, हम परमानेंट नौकरी करते हैं तो हमारी पेंशन पे इतने सवाल हैं, और जो नेता टेम्परेरी नौकरी करता है, टेम्परेरी का मतलब 5 साल है, अगले साल आएगा कि नहीं आएगा इसकी भी गारंटी नहीं है, वो जितनी बार चुनाव जीत के आ जाएगा वो पेंशन लेगा। ये जो इतना बोझ देश के ऊपर ये नेता बढ़ाए हुए हैं पेंशन के नाम पे, इसे तो पहले तत्काल बंद कर देना चाहिए, सबको एक लेवल पे ला के रखना चाहिए, फिर वहाँ से बात करनी चाहिए कि इसकी कोई नई व्यवस्था कैसे की जाए, अगर करना ही है तो। ठीक है, तो बिल्कुल आप सुने, अरविंद जी बहुत बारीकी बात बताए हैं, सरकार विशेष इस पे संज्ञान ले। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।